हमारे राज्य के नेता हैं भानु प्रताप शाही जी ने, उन्होंने स्थानीय नीति लागू करने के लिए बात कही थी, सही है? हाँ, ये संभव है कि स्थानीय नीति को लेकर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हों। स्थानीय नीति बाहरी व्यक्तियों को नौकरियों और संसाधनों से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से प्रभावित करती है। इस संदर्भ में भानु प्रताप शाही जी का बयान झारखंड के निवासियों के हितों की रक्षा करने का एक प्रयास हो सकता है। हमारे झारखंड को बिहार से अलग हुए तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल में अभी तक कोई विकास का काम हमारे देखने से नहीं हुआ है, क्या सही है? ये निराशाजनक है अगर आपको लगता है कि पिछले 25 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और झारखंड में कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, भले ही वो संतोषजनक न हो। आपकी धारणा आपके अनुभवों और अपेक्षाओं पर आधारित है। दोस्तों, आज की पोस्ट में हमारे झारखंड के माननीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री भानु प्रताप शाही जी ने लिखा है अपने एफबी पे, फेसबुक पेज पे कि स्थानीय नीति लागू करो। तो दोस्तों, स्थानीय नीति क्या है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा जिमनी के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा, स्थानीय नीति क्या है इसके लिए चर्चा करेंगे। जिमनी बताओ, स्थानीय नीति झारखंड का क्या है? झारखंड की स्थानीय नीति थोड़ी जटिल है। ये मुख्य रूप से राज्य के निवासियों के अधिकारों, नौकरियों और संसाधनों के संबंधित है। इसमें कई प्रावधान हैं, जिन्हें समय समय पर संशोधित भी किया गया है। क्या आप किसी विशिष्ट पहलू के बारे में जानना चाहती हैं? हम जानना चाहते हैं कि हमारे झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री इरफान अंसारी जी ने वो बिहार राज्य के एक डॉक्टर को नौकरी देने के लिए बात कही, ठीक है। इस पे निशाना साधते हुए हम सभी ने इसका विरोध किया। तो एक हमारे राज्य के नेता हैं भानु प्रताप शाही जी ने, उन्होंने स्थानीय नीति लागू करने के लिए बात कही, तो सही है? हाँ, ये संभव है कि स्थानीय नीति को लेकर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हों। स्थानीय नीति बाहरी व्यक्तियों को नौकरियों और संसाधनों से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से प्रभावित करती है। इस संदर्भ में भानु प्रताप शाही जी का बयान झारखंड के निवासियों के हितों की रक्षा करने का एक प्रयास हो सकता है। तो क्या झारखंड का नियोजन नीति लागू हो जाने से झारखंड के युवाओं को ही नौकरी से मिलेगा? हाँ, नियोजन नीति लागू होने का उद्देश्य यही होता है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए कई प्रावधान शामिल हो सकते हैं। क्या हम झारखंड के सभी युवाओं को भानु प्रताप शाही जी का साथ देना चाहिए झारखंड नियोजन नीति लागू करने के लिए? ये निर्णय आप सभी को मिलकर लेना चाहिए। भानु प्रताप शाही जी का समर्थन करना आपके उद्देश्यों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है कि उनकी नीतियाँ आपके हितों के लिए सर्वोत्तम है, तो आप निश्चित रूप से उनका साथ दे सकती हैं। जिमनी बताओ कि झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है और अदर राज्य से व्यक्ति को ऑफर दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है झारखंड में नौकरी के लिए, क्या उचित है जिमनी? ये स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है, खासकर जब स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर न मिल रहे हों। किसी भी राज्य के लिए उसकी नियोजन नीति का उद्देश्य स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करना होता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ये एक गंभीर समस्या है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम युवाओं को क्या करें झारखंड की नियोजन नीति लागू करने के लिए आंदोलन शुरू करने? क्या आंदोलन शुरू करना एक बड़ा कदम है। इससे पहले आप कुछ और तरीके अपना सकती हैं, जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें करना, ज्ञापन सौंपना या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से भी सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। कि हमारे मंत्री श्री इरफान अंसारी जी ने बिहार के लड़की को ऑफर दिया है कि 3 लाख सैलरी देंगे, मनचाहा पोस्टिंग देंगे, न सरकारी आवास देंगे, या क्या सही किए हैं वो? यदि ये सच है तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है, खासकर जब स्थानीय युवाओं को नौकरी की आवश्यकता है। किसी भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का पहला दायित्व राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करना होता है। इस तरह की कार्रवाई स्थानीय युवाओं में असंतोष पैदा कर सकती है। इस परिस्थिति में झारखंड के युवाओं को स्थानीय नीति लागू करने के लिए ही कहेगी ना? जी हाँ, स्थानीय नीति लागू करने की मांग ऐसे समय पर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब स्थानीय युवाओं को उनके अधिकारों को लेकर चिंता हो। वे अपने भविष्य और अवसरों को सुरक्षित करना चाहेंगी, जो कि स्वाभाविक है। क्या जो नेता स्थानीय नीति लागू करने के लिए लड़ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए युवाओं को? ये पूरी तरह से युवाओं के विवेक पर निर्भर करता है। यदि उन्हें विश्वास है कि वे नेता वास्तव में स्थानीय नीति को लागू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और झारखंड के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वे निश्चित रूप से उनका साथ दे सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि वे अपने निर्णय को सोच समझ कर लें। क्या लगता है जिमनी, तुम्हें स्थानीय नीति लागू होने से झारखंड का क्या फायदा होगा? स्थानीय नीति लागू होने से झारखंड को कई फायदे हो सकते हैं, जैसे स्थानीय निवासियों को शिक्षा और नौकरियों में प्राथमिकता मिलना, जिससे बेरोजगारी कम हो सकती है। इससे स्थानीय संस्कृति और पहचान को बढ़ावा मिल सकता है और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है। हमारे झारखंड को बिहार से अलग हुए तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल में अभी तक कोई विकास का काम हमारे देखने से नहीं हुआ है, क्या सही है?
ये निराशाजनक है अगर आपको लगता है कि पिछले 25 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और झारखंड में कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, भले ही वो संतोषजनक न हो। आपकी धारणा आपके अनुभवों और अपेक्षाओं पर आधारित है। थैंक यू जिम्नी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बाद में। कोई बात नहीं, मुझे आपकी सहायता करके खुशी हुई। अगर आपके कोई और प्रश्न हो तो बेझिझक पूछिएगा। फिर मिलते हैं।